महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में लगभग साफ हो चुके विपक्ष को लगता है सत्ता पक्ष ने पूरा साफ करने का मन बना लिया है। तभी महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी उबाल शुरू हो गया है। राजनीतिक गलियारों में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर है। ऑपरेशन टाइगर यानी एक बार फिर जोड़ तोड़ का खेल शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र में कोई बड़ी राजनीतिक हलचल होने वाली है, इस बात के संकेत मिलने लगे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने एक बड़ा दावा कर दिया है और डिप्टी सीएम शिंदे ने तो उद्धव को सीधी चेतावनी ही दे दी है। तो क्या अब शिवसेना में सिर्फ उद्धव के बेटे आदित्य और उनके भतीजे वरुण सरदेसाई ही बचने वाले हैं? बाकी सारे विधायकों ने पलटी मारने का मन बना लिया है। ये बात इसलिए क्योंकि खुद डिप्टी सीएम शिंदे ने ऐसा बयान देकर महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचा दी है। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर शिवसेना वाले उनकी पार्टी और महायुति की आलोचना करना बंद नहीं करते हैं तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के पास मौजूदा 20 में से केवल 2 विधायक ही बचेंगे। राज्य की जनता ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी को करारा जवाब दिया था और अब उनके लिए आत्ममंथन करने का समय आ गया है। डिप्टी सीएम के इस दावे के बाद उद्धव ठाकरे सन्नाटे में हैं, लेकिन बात सिर्फ उद्धव ठाकरे की पार्टी तक ही सीमित नहीं है। कांग्रेस के लिए भी खतरे की घंटी बज रही है। दरअसल खबर है कि कांग्रेस के भी कई विधायक पाला बदलने का मूड बना चुके हैं। वे शिवसेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। यह दावा खुद शिवसेना नेता उदय सामंत ने किया है। उन्होंने कहा, आने वाले 2 से 3 महीने में महाराष्ट्र कांग्रेस और उद्धव शिवसेना के कुछ बड़े नेता महायुति में शामिल होने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना के 4 विधायक और कांग्रेस के 5 विधायक महायुति में आने वाले हैं। उद्धव ठाकरे के 3 सांसद भी एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। उदय सामंत ने आगे कहा, बाला साहेब के बारे में जो अच्छा बोलेगा उसको हम समर्थन करेंगे। कल रत्नागिरी में जो मेरा कार्यक्रम है वहां यूबीटी के 90% पदाधिकारी हमारे साथ काम करने के लिए एकनाथ शिंदे साहब का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं और रत्नागिरी के 2 से 3 पूर्व विधायक भी हमारे साथ आएंगे। उनकी चर्चा होगी माननीय एकनाथ शिंदे साहब के साथ और बाद में वे आएंगे। दरअसल शुक्रवार को अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे और कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन के लिए शाह की हरी झंडी का इंतजार था और जैसे ही शाह की हरी झंडी मिल जाती है तो राज्य में पाला बदलने का खेल बड़े पैमाने पर शुरू होने वाला है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव से पहले बड़ी तादाद में नेता यूबीटी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी और शिवसेना में शामिल होने वाले हैं। दरअसल इस बात को इससे भी बल मिल रहा है क्योंकि यूबीटी के नेता उद्धव से अभी से किनारा करने लगे हैं। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जयंती के मौके पर गुरुवार को अंधेरी में शिवसेना यूबीटी ने रैली का आयोजन किया था, लेकिन इस रैली में शिवसेना यूबीटी के 9 में से 4 सांसद, 3 विधायक और 2 पूर्व विधायक शामिल ही नहीं हुए। हालांकि संजय राउत ने इस मामले पर उदय सामंत को चुनौती दी है कि वो उनके विधायकों सांसदों को तोड़कर दिखाएं। उन्होंने कहा, उदय सामंत को मेरी चुनौती है कि आप जो प्रवेश दे रहे हैं पहले प्रवेश कराएं। ये हम टीवी पर देखेंगे और उसके बाद प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन पहले आप अपने लोगों को संभालो और खुद को संभालो। मुझे मुंह खोलने पर मजबूर मत करिए। मेरे पास सब जानकारी है, कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। हम सब खो चुके हैं। जो हमारे साथ रह गए हैं वो लोग हमारे साथ ही रहेंगे। सभी संघर्ष कर हमारे साथ डटे हैं, साथ में हैं। बाला साहेब ठाकरे के विचारों के साथ है। शिंदे का विचार अलग हो सकता है। शिंदे की विचारधारा यही है कि पैसा फेंको, तमाशा देखो। ये हमारी विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा बाला साहेब की विचारधारा है। भ्रष्टाचार की जड़ें महाराष्ट्र में मजबूत हो चुकी हैं, उसे उखाड़ फेंकेंगे। थोड़ा समय लगेगा, आज नहीं तो कल, पर हम उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि संजय राउत पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं, लेकिन पार्टी नेताओं का उद्धव की रैली में न पहुंचना बता रहा है कि उद्धव की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे की पार्टी में बड़ा उलटफेर होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।